नमस्ते किसान भाइयों, आज हमारे सामने खड़ी है एक पावर टिलर। ये VST कंपनी की तरफ से आती है और ये 13 HP कैटेगरी वाली है। तो 13 HP कैटेगरी में अगर आप कोई भी पावर टिलर लेने जा रहे हैं तो VST कंपनी का ये शक्ति जो पावर टिलर है ये अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है और सबसे अच्छा अभी परफॉर्मेंस दे रही है। तो अगर आप कोई भी पावर टिलर लेने जा रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बार वीडियो देख के ज़रूर जाइएगा। तो हमारे सामने खड़ी है VST की शक्ति 130 DI और 130 DI जो है वो 13 HP की है। 13 HP के साथ ये बहुत ही अच्छा काम करती है। आप इसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं। और जो VST कंपनी का सारे पावर टिलर्स आती हैं वो लाल कलर में आपको इस तरह से मिलेंगे। तो लाल कलर में ये बहुत ही अच्छी भी लगती है और इसका पेंट का लाइफ भी बहुत अच्छा है। तो बहुत दिन तक आपकी जो है पावर टिलर पुरानी भी नहीं लगने वाली है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और कितनी काम की ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलाइट, बाकी यहाँ पे डीजल फिल्टर, आगे में एक गार्ड लगाया गया है तो बम्पर की तरह काम करेगा। स्टैंड और स्टैंड में इस तरह से दिया गया है तो आप आराम से स्टैंड लगा सकते हैं। इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो 13 HP का पावर बनाता है और अपने कैटेगरी में जिस कैपेसिटी का ये इंजन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा है। ये इंजन चलती भी बहुत दिन तक है। और अगर आप VST का नाम लेते हैं किसी भी किसान के साथ तो वो इस कंपनी को ज़रूर जानता है, क्योंकि इसका जो है मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसान इसी कंपनी की ये 13 HP का जो है पावर टिलर लेना चाहते हैं। तो ये 130 DI जो है ये बहुत ही अच्छा है। तो डीजल पे काम करती है। चलिए मैं आपको इसका एक खास बात बताता हूँ। इसमें आपको मिल जाता है 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ, यानी 8 गियर मिल जाते हैं जिसको आप इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका एक खास बात क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि 1 नंबर 2 नंबर ये सारी यहाँ पे दिखाई देगी आपको और 3 नंबर यहाँ मिल जाता है। उसके बाद हम इसको हाई में कर देंगे यहाँ पे, तो हाई में करिए इसको। तो ये जब हाई में करते हैं तो फिर से वो 3 गियर और आ जाते हैं तो 6 गियर हो जाता है। प्लस जब हम रिवर्स में करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स जो है यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आप नीचे फाड़ चला रहे हैं और आपका ये जो मेन है, आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका जो है रिवर्स नहीं होगा। जैसे कि अभी रिवर्स आपको दिखाइए कि हो गया, 1 नंबर पे इन्होंने कर दिया, अब 1 नंबर करने पे रिवर्स नहीं होता है। तो ये बहुत ही कम पावर टिलर्स में ऐसा होता है। अब इस पावर VST में ऐसा होता है तो किसान को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है पीछे उल्टा चल जाएगा और आपको तकलीफ़ हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जान माल की हानि ना होना, अगर आप काम कर रहे हैं, आप सेफ़ हैं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसके अलावा हम एक बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं बहुत हल्का हाथ से ऑपरेट होता है। ये सबको दिखाइए, तो इस तरह हल्के हाथों से काम कर सकते हैं। इनको आगे पीछे करके दिखाइए इन सब चीज़ को, गियर को। तो ये आगे पीछे चल के सभी गियर में डाल के दिखाइए, रिवर्स में डाल के दिखाइए। तो इस तरीके से सब कुछ जो है आसानी से काम करता है। आप अगर पहिया को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो ये भी बहुत हल्का है। और यहाँ पे हम देखते हैं जितना आपको गहराई और जितना ऊंचाई चाहिए वो यहाँ से जो है यूज़ कर सकते हैं। अब जिनका ये पावर टिलर है उनसे जानते हैं कि इसमें आप क्या क्या जो है फिटिंग करके चला सकते हैं। इसमें आप पंप सेट लगा सकते हैं, इसमें आप जनरेटर लगा सकते हैं, इसमें MP प्लाव लगा सकते हैं, सीड ड्रिल लगा सकते हैं, इसमें डाला लगा सकते हैं। अगर आपको अपना काम करना, अपना खेती करना, अपना मान लिया जाए कि 10 15 20 बोरा आलू खेती से कोल्ड स्टोर में पहुंचाना है तो किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर घर में छोटा मोटा फंक्शन हो, जैसे तिलक हो, छेका हो, बर्थडे पार्टी हो, तो उसमें आप 7 kV का जनरेटर सेट करके इसको भी आप घर का अपना रोशनी कर सकते हैं। पंप सेट लगा सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके बगल में गड्ढा है, पानी उसमें जमा है, आप खेत जोत रहे हैं तो पंप सेट करके उसमें डिलीवरी जोड़ के उसमें पटा सकते हैं। डिलीवरी हटा कर फिर उसमें जोड़ सकते हैं। इसका आपने आवाज़ सुना कि ये जब चलती है तो कैसा आवाज़ करती है। इसका डीजल इंजन जो है कितना आवाज़ करता है। और बाकी जो भी सिस्टम इसमें दिया गया है वो बहुत ही मजबूत यहाँ पे देखने में लगता है। जब भी आप इसके पूरे सिस्टम को देखिएगा, यहाँ पे चौक दिया गया है और स्टार्ट आपने देखा कि बहुत ही एक ही बार में बहुत ही आसानी से चालू हो गया। और ये इंजन जो है वो पानी से ठंडा, यानी कि कूलेंट यहाँ पे डलाता है और उससे ठंडी होती है। उसका यहाँ पे चैम्बर भी दिया गया है। आगे जो है 11 लीटर जो है वो डीजल इसमें अट जाता है। और अगर पावर टिलर पे देखेंगे तो सभी जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्लाई चेन, लाइटिंग, क्लीनिंग। और जब भी आप यहाँ पे डीजल डालते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें जो है कैप भी लगाया गया है। तो क्योंकि डीजल ज़्यादातर लोग डब्बा में ला के डालते हैं तो गंदगी ना चले जाए, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे आप कौन सा इसमें मोबिल यूज़ करना है और क्या है वो सारी चीज़ें दी गई हैं।
यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, नॉट फॉर रोड यूजेज के लिए नहीं दिया गया है, वो सब चीज़ लिखा गया है। इधर में देखेंगे तो नट बोल्ट को जो है आपको हर 30 घंटा पे जो है वो चेसिस के नट बोल्ट को टाइट करना है। टाइमली और डेली के पर्पस पे आप टाइट कर सकते हैं, ये सब कुछ लिखा गया है। इसका जो मेन यहाँ पे ये पट्टी दिया गया है गार्ड, ये बहुत मोटा दिया गया है और इसको जब इस्तेमाल ना हो तो इस तरह से आप फंसा सकते हैं। पहिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें रबर का जो है वो पूरा लगाया गया है, तो रबरिंग काफ़ी अच्छा है। और अंदर की ओर आप देखिएगा तो ये कसने के लिए मोटा यहाँ बेस दिया गया है, तो आपका ब्लेड जो है वो टूटना या फिर टेढ़ा होने का कोई खतरा नहीं बनता है इसमें। और दोनों पहिया घुमाने के लिए ट्रांसमिशन भी काफ़ी यहाँ पे मजबूत सा यहाँ दिखाई देता है। जो इसका वज़न 405 किलो है, जो कि हल्का होता है। और जब आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके जो है कंधे पे दर्द नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको थकान नहीं होने वाला है। और प्लाव में यूज़ करते हैं तो लगभग 9 से 10 इंच का, और फार में आपको 6 इंच का जो है गहराई के साथ जो है काम करेगा। मेरे सामने जो खड़ी है लगभग 16 साल पुरानी जो है वो पावर टेलर है। यही जो है 130 DI है, यानी 13 HP वाली। हम बताइए अपना। मेरा नाम हो गया शंभुशरण सिंह। सोन शाह हम आए हैं और इसके बारे में जान रहे हैं कि कितना अच्छा चल रहा है। तो बताइए कि 16 साल रखने पे कोई दिक्कत आया है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो खराब हुआ होगा और इतना? खराब हल्का फल्का वो तो होता है सर, वो मतलब तो कोई मेंटेनेंस तो हो खास जाता है। परेशानी कोई खास परेशानी नहीं है। खास कोई परेशानी नहीं है। और एक और बात बताइए कि कितना तेल पीती है, सबसे बड़ा सवाल है। तीन से मैंने कि 3.5 लीटर 1 बीघा में। 1 बीघा में कितना देर लगता है 1 बीघा जोतने 1 बीघा में वही मैंने कि 4 घंटा के लमसम। जैसा आप जोत के अभी रखे हैं इसी तरह का? यहाँ इसी तरह से। तो आप इसको एक बार ज़मीन दिखा दीजिए कि कैसा है। ऐसे तो हम लोग चल गए हैं, उधर का दिखा दीजिए। और अभी हम इसको चलाकर भी दिखाएंगे कि कैसी चलती है। ऐसे तो ये कोड दिया है इन्होंने, लेकिन जो खाली ज़मीन है उस पर भी दिखाएंगे, इस पर भी दिखाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप एक बार चालू करके एक बार चलाकर दिखाइए। ये सब ये 16 साल जो हो गया, उस समय में जो जितना दाम लगाए थे पूरा पैसा वसूल हो गया आपका? पैसा वसूल है सर। कुछ लग रहा है कि और चलेगा? हाँ अभी बहुत चलेगा। इंजन में कोई अभी लग रहा है कि कुछ नहीं, इंजन में अभी कुछ नहीं लगेगा। बहुत गर्म तो नहीं होती है? नहीं नहीं। कुछ नहीं। तो चलिए चालू करके एक बार इंजन आवाज़ सुनाइए। तो देखिए, एक बार में चालू होती है, 2 बार में चालू होती है, वो भी देखते हैं। तो बिल्कुल एक बार में चालू हो गया है, जरा चला के दिखाइए। ये अभी मैंने देखा कि ये किस तरह से काम कर रही है, और सूखे पड़ती ज़मीन पे भी आपने देखा कैसे काम कर रही है। तो इसमें क्या क्या लगा के अभी तक चेक किए हैं आप, और कितना अच्छा काम करता है? इसमें देखिए केजविल भी लगाते हैं। अभी सूखा में तो मन टाइट चलता है, तो एक तो सीधा वाला भी फार चलता है, एक टेढ़ा वाला भी फार चलता है। हाँ। कतरनी जिसको कहते हैं, दोनों फार से मिलकर हम लोग जोतते हैं। मतलब सब बढ़िया चलता हाँ, है? सब बढ़िया से चलता है। जितना भी चीज़ लगाए, कल्टीवेटर सब लगा है, सीड ड्रिल, ये सब सब लगा है। अच्छा। तो यही था हमारा, हमने आपको हो सकता है आपको सब कुछ समझाया हो कि अगर आप VST शक्ति लेते हैं 13 HP वाला, तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या काम आप कर सकते हैं, और वो 16 साल बाद किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। आप कंडीशन इसका देख सकते हैं, नज़दीक से दिखाइए। रबर वबर कब चेंज कराए हैं लास्ट? सूखा हुआ लग रहा है, बहुत ढेर दिन हो गया, सालों हो गया होगा। हाँ, तो इस तरह आप देखिए कि सब कुछ अभी जो है इसका मटेरियल बहुत जंग खा के टूट नहीं रहा है। स्टैंड टू स्टैंड जो है एज इट इज़ सही सिचुएशन में अभी दिखाई दे रहा है। कहीं भी जंग लग के टूटने वाला सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं भी मोबिल लीक नहीं है, जो कि आपका यहाँ पे देख रहे हैं डीजल, और डीजल भी कहीं से लीक नहीं है, और जो मोबिल है वो भी कहीं से लीकेज नहीं दिखाई दे रहा है। VST शक्ति 130 DI जो है इसी कारण से इंडिया में सबसे ज़्यादा बेची जाती है, और सबसे ज़्यादा किसान इसको पसंद करते हैं और अपने घर में ले जाना पसंद करते हैं।
प्रशंसा पत्र पर विचार और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के हैं और हमारे विचारों और राय को नहीं दर्शाते हैं। अनुभव विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं है कि वो इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हों। हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कवर करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल हैं उन्हें कंपनी या हमसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।